नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है मतगणना का दिन और मतगणना ठीक आधे घंटे के बाद 27 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी। राजनीतिक दलों के एजेंट्स के सामने ईवीएम खुलेंगी और सारी चीजों को खुद कंट्रोल रूम में बैठकर देखेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 29 सीटें मध्य प्रदेश की और 29 सीटों पर नतीजे आना 8 बजे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे रुझानों में स्थितियां जो भी हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि इंदौर में कोई नहीं है ललवानी के सामने दूर दूर तक। और वहां से और यहाँ अभी आप देखिए तो एमपी की राजधानी भोपाल से अरुण श्रीवास्तव कहते हैं 35 साल में बदलाव होगा और कांग्रेस जीत रही है। ये उनका जो ट्विस्ट किया हुआ बयान था, ये दिखा रहा था कि आकलन तो वो खुद भी कर चुके हैं। बहरहाल नतीजे बताएंगे कि किस चीज का बदलाव और किस चीज के लिए वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। 29 सीटों पर परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और करीब 2 से 2:30 बजे तक स्थिति लगभग स्पष्ट हो जाएगी। फिर कारणों को टटोला जाएगा, विश्लेषण इन बातों का होगा कि आखिर किसके दावों में दम था और दम के पीछे की वजहें जो दी गई उसमें कितना दम था। तो आज है राजनीति का वो दिन जिसका इन उम्मीदवारों को पिछले 1.5 महीने पहले से इंतजार होगा, जब से ऐलान हुआ उनके उम्मीदवारी का। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे अब थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। रुझानों की शुरुआत हो जाएगी और रुझानों में किस सीट पर कौन आगे चल रहा है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 542 सीटें जिस पर है हमारी नजर। एक सीट जो सूरत है वो पहले से ही बीजेपी के खाते में और इस टैली में 1 नंबर आप पहले से ही देख भी रहे हैं, क्योंकि एक सीट पहले से ही सूरत बीजेपी के खाते में जा चुकी है। और उसके बाद अब स्थितियां क्या बनती हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर मुकाबला हुआ, जिनमें से कई सीटों पर यह कहा गया कि टफ फाइट है, लेकिन एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप उत्तराखंड में भी दिखाया गया, एमपी में भी क्लीन स्वीप दिखाया गया। कई एग्जिट पोल में एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में देते हुए एग्जिट पोल दिखाई दिए हैं। लेकिन अब मतगणना का दिन है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होते हैं नहीं, ये आज दोपहर तक और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी हमारी नजर है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जिन पर हमने कड़ी नजर बनाई हुई है, हमारे सहयोगी लगातार तैनात है, जहां मतगणना स्थलों से एक राउंड में क्या परिस्थितियां बनती हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए। और वहीं अब राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त हैं ही। क्या कह रहे हैं दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर कॉन्फिडेंट है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सोमनाथ भाटी? सबसे पहले तो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर कॉन्फिडेंट है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप प्रभु से आप प्रार्थना करते? तो बांसुरी स्वराज कह रही हैं तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मोदी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं और कई सीटों पर उम्मीदवार जो खुद भी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और जैसे ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे वैसे ही ये माना जाएगा कि स्थितियां अब स्पष्ट होने लगी हैं। तो एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल यानी जनता का जनादेश क्या होगा, इस पर नजर। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। कह रहे हैं 35 साल बाद भोपाल में बदलाव होगा, शाम तक कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। ये कह रहे हैं अरुण श्रीवास्तव। महंगाई बेरोजगारी पर जनता ने वोट दिया है
बीजेपी से आलोक शर्मा प्रत्याशी आप जानते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव हैं। उनका बयान आया कि 35 सालों में भोपाल बदल जाएगा। यहाँ 5 साल की बात हो रही है, वो 35 साल बाद का ख्वाब दिखा रहे हैं। शाम तक कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं है उनके सपने को साकार होते हुए देखना, क्या होगा क्या नहीं। मतगणना स्थल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव मौजूद है। सर, क्या लग रहा है आपसे कुछ देर बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी? आप काउंटिंग शुरू होगी, जनता के पक्ष में फैसले आते रहेंगे। भोपाल में 35 साल बाद आपको क्या लग रहा बदलाव होगा? इस बार मुद्दा अलग है। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है। बीजेपी जिन चीज़ों को लेकर चल रही है, जनता पूरी तरह उससे विमुख हो चुकी है और जनता बहुत परेशान है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता फैसला देने वाली है। शाम तक जब रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, पूरे भारत में आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। हमसे बातचीत करने के लिए तो कहीं ना कहीं भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि जब शाम तक रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जनता की जीत होगी। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल। बिल्कुल, तो क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है राजधानी और यहां से 35 साल बाद बदलाव होगा, ये दावा कर रहे हैं अरुण श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रत्याशी। चलिए राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हैं और दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने दावा किया है परिणामों को लेकर। उन्होंने कहा, हम आश्वस्त हैं, 100% नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। ये कहना है दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह का कि 100% नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। और लगातार कैंपेनिंग भी आप लोगों ने की, कैसा जनता का रुझान देखने को मिला और परिणामों को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। थैंक यू। और चलिए राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उत्तराखंड से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सोनू, और देहरादून से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे। पहले हम शबाना की तरफ लिए चलते हैं। अरुण श्रीवास्तव कह रहे हैं, आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि 35 साल बाद राजधानी में बदलाव होने जा रहा है। और जब वो कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, अभी दोपहर तक और भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उनके इस दावों में जो दम है वो तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन आप शबाना, क्योंकि मतगणना स्थल पर भी मौजूद थी, तो किस तरह की तैयारियां 2 दिन से लगातार आप कवर कर रही हैं उन सब तमाम तस्वीरों को? 3 लेयर सिक्योरिटी, चुनाव आयोग की तैयारियां और ऊपर से विपक्षी दलों के नेताओं के बयान। बताया जा रहा है सीआरपीएफ भी तैनात है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से कुछ देर बाद जो है काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले अरुण श्रीवास्तव मतगणना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के पक्ष में फैसले आएंगे। हालांकि शाम तक जो है स्थिति साफ होगी। लेकिन मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से बैरिकेड्स किया गया है। बिना ID के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो निर्वाचन आयोग ने ID पास किया उसी के जरिए आप अंदर जा सकते हैं, बल्कि मोबाइल तक यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा तमाम हेलमेट से लेकर सारी छोटी बड़ी चीजें, यानी कि पानी के बोतल तक पर रोक लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद है। और लेकिन अगर प्रत्याशियों के बयानबाजी की बात करें तो लगातार दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी जो है जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन शाम तक जो है स्थिति साफ होगी और जब स्थिति साफ होगी तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कौन जीत कर सामने आ रहा है। हालांकि अरुण श्रीवास्तव ने कहा है कि वो पूरे भरोसे के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार जनता की सरकार बनेगी। और केवल भोपाल की उन्होंने बात नहीं की, पूरे देश भर में इस बार उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त आकर इस बार इंडिया गठबंधन को पसंद करने जा रही है। लेकिन नतीजों का इंतजार करना होगा, कहीं ना कहीं वेट करना होगा, इंतजार करना होगा और जब काउंटिंग शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरीके से नतीजे सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में तो कई ऐसी हॉट सीटें हैं जिन पर नजर बनी हुई है। दिग्विजय सिंह की सीट, शिवराज सिंह चौहान की सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट और वीडी शर्मा साहब जिनको कहा गया कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें कहा जाने लगा। और इस बार भी उनके रहते हुए बीजेपी ये अपना ख्वाब देख रही है कि वो हैट्रिक ही लगाएगी। और एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं कि एक सीट, कई जगहों पर एक सीट भी नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को। तो जाहिर सी बात है कि अब जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट में कितने तब्दील होते हैं।
चुनौती ये है बीजेपी के सामने कि जिस एक सीट पर पूरा दमखम लगाया था लोकसभा चुनाव पर, वो है छिंदवाड़ा, उसे भी वो जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं दे रही क्योंकि खुद कमलनाथ और नकुलनाथ अब उसी क्षेत्र में बंद गए थे। वजह यही थी कि कम से कम वो अपना गढ़ बचा सके। आ रही हूँ वापस आपके पास शबाना। उत्तराखंड देहरादून से सोनू हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, बारी बारी से उनके पास जाएंगे। सोनू, आज है मतगणना का दिन, ठीक 8 बजे यानी अब से करीब 20 मिनट बाद मतपेटियां खुलेंगी राजनीतिक दलों के एजेंट के सामने और रुझान आना शुरू हो जाएंगे। क्या लग रहा है? 5 सीटें, लेकिन एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप बीजेपी को मिलता हुआ, असल में एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में क्या दिख रहे हैं? और चुनाव आयोग की बात करें तो किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में कर रखी हैं नतीजों को लेकर? जो बीजेपी के नेता है और जो विपक्ष के नेता है, जो प्रत्याशी इस बात का दावा कर रहे हैं जो एग्जिट पोल है कांग्रेस की जब बात करें तो वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेता इससे डरते नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी सोनू, एक दिलचस्प तस्वीर है और सबसे पहले अनादि टीवी पर वो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम को ओपन करते हुए प्रशासन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रांग रूम खुला और दिल की धड़कनें उतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। रत जगा हुआ है और अब दिल की धड़कनें स्पीड में भाग रही हैं। ये स्ट्रांग रूम जिसमें सबकी किस्मत बैठी हुई है। ईवीएम, जी हाँ, खुलेंगी मतपेटियां, निकलेगा नतीजा। किसके पक्ष में क्या जाएगा ये नहीं पता। ये देखिए स्ट्रांग रूम जिसके बाहर डेरा डाले हुए थे तमाम प्रत्याशी। पहली तस्वीर सबसे पहले अनादि टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम, मतपेटियां ये देखिए रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हुई हैं, बिल्कुल सिक्योर। और अब ये खुलेंगी और पता चलेगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, जनता ने जनादेश क्या दिया है। स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं। ये देखिए जमावड़ा अच्छा, ये जो परमिशन लेकर आए हैं इनके पास आईडी कार्ड है, ये वही लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितने सारे लोग हैं। ये देखिए जिनके पास कार्ड है, जिन्हें परमिशन है, सिर्फ वही यहाँ तक आ भी सकते हैं। और जो मतगणना होनी है, अब ये जो स्ट्रांग रूम है ये खुल चुका है और यहाँ से ईवीएम पेटियां बाकायदा पारदर्शिता के साथ जो राजनीतिक दलों के एजेंट हैं उनके सामने बाहर लाई जाएंगी। हर एक टेबल पर राजनीतिक दल का एक एजेंट मौजूद होगा और यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर से शुरू होगा, फिर ईवीएम पर जाएगा। वापस सोनू के पास जा रही हूँ, देहरादून हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सोनू, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। देखिए जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था पारुल, वैसे वैसे ही जो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी, सभी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि अब मतगणना शुरू होने को है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो निर्वाचन के जो ऑब्जर्वर हैं, इनकी मौजूदगी में वीडियोग्राफी होते हुए जो स्ट्रांग रूम है उस पर सील खोली जाएगी और सील खोलने के साथ जहां वीडियोग्राफी होगी वहीं जो पोस्टल बैलेट है उसकी मतगणना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी उसके बाद फिर ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे मतगणना के रुझान सामने आएंगे, हम अनादि टीवी के तमाम दर्शकों तक उनको पहुंचाएंगे, अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि अभी शुरुआत होने वाली है, लिहाजा इसको लेकर के जितनी तैयारी थी वो पूरी कर ली गई है। 2 प्रत्याशी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, और इसके साथ साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी यहाँ पहुंचे हैं इस का जायजा लेने के लिए। और इसके बाद फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि आज यहाँ पर जो मतगणना हो रही है संसदीय क्षेत्र टिहरी का है और यहाँ पर कुछ ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिनके जो काउंटिंग है वो हरिद्वार की भी हुई है। तो निश्चित तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मतगणना के शुरू होने। बिल्कुल, मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास। इस वक्त दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए स्ट्रांग रूम खुलता हुआ आपने देखा, अभी ईवीएम खुली नहीं है, अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई और हवन हो रहा है। ये हवन हो रहा है 400 पार के नारे को लेकर। और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में तो लड्डू भी तैयार है, जितने सीटें जीते उतने किलो लड्डू, यानी हो सकता है 400 किलो लड्डू बांटे जाएं आज बीजेपी कार्यालय से। और गर्मा गर्म पूरियां भी तलती हुई दिखी है सुबह से, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दूसरी तरफ ये हवन, पूजा पाठ में बीजेपी और बीजेपी के नेता वो दिखाई देते हैं। जब भी कोई ऐसा कार्य होता है तो पहले नतमस्तक प्रभु के दर पर और उसके बाद इंतजार। ये तीनों कटआउट लगे हुए, जेपी नड्डा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। और ये देखिए विजय तिलक करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पहले से ही आश्वस्त हैं और इससे पता चलता है कि उन्हें बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट है। ये विजय तिलक करते हुए दिखाई दे रही है तस्वीरें, तीनों कटआउट लगे हुए हैं और तीनों कटआउट पर विजय तिलक होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए वापस हम अपने सहयोगियों की तरफ चलते हैं और एक बार फिर से उनसे जानकारी लेते हैं। कटनी लिए चलते हैं आपको, कटनी में क्या स्थिति बन रही है? और अब जाहिर सी बात है मतपेटियां खुलना शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर के बाद और अब जो ईवीएम है वो बाहर निकलेगी, पहले बैलेट पेपर से काउंटिंग का बताया जाएगा आकलन। बार बार कई आरोप लगे, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि जीते तो चुनाव आयोग ने अच्छा चुनाव कराया और हम हारे तो ये ईवीएम ने बीजेपी को जिताया है। ये जो बयान सामने आया उससे पूरे देश में कल से बहस शुरू हो गई है। लेकिन कटनी की मैं बात करूं तो किस तरह से तैयारियां मतगणना स्थलों पर देखी जा रही हैं और क्या कुछ वहां पर माहौल अभी बन रहा है? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कटनी में जिस तरीके से मतगणना की शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है और यहाँ 8 बजे मतगणना शुरू हो गई, ईवीएम खोलने का काम जारी हो गया। यहाँ पे जिला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने संपूर्ण रूप से तैयारी करके रखी है और इस तरीके से कर रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चप्पे चप्पे उनके कम से कम 250 कर्मचारी हैं जो ईवीएम मशीन को लेके, काउंटिंग को लेके 18 राउंड से लेकर 19 राउंड के बीच में यहाँ काउंटिंग चलेगी। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने लगभग 500 कर्मचारी को यहाँ तैनात किया हुआ, पुलिस कर्मी को, जो चप्पे चप्पे पे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो किसी भी और जो नेता प्रतिनिधि हैं उनकी यदि हम बात करते हैं, बीडी शर्मा एक अहम चुनाव माना गया है क्योंकि यहाँ पे उनके प्रतिद्वंदी की बात करें तो कोई यहाँ पे उनके प्रति नहीं था। लेकिन मीराबाई का जैसे ही निरस्त हुआ था नामांकन तो जरूर थोड़ी सा भाजपा में एक माहौल बहुत खुशी का रहा। लेकिन अब उनको संकल्प था कि हमारा जो संकल्प है कि हम 10 लाख के वोटों से लगभग जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब वो ईवीएम में कैद हो चुका। अब आज देखना यह है कि उनकी फैसला क्या निकलता है। जी पारुल जी, बिल्कुल नतीजे क्या आएंगे इस पर सबकी नजर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दे, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी वापस। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनाव और मतगणना से जुड़ी हुई है खबर, जहां थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जब मतगणना शुरू हो जाएगी रुझान आना शुरू हो जाएंगे और ये टैली भरना शुरू हो जाएगी। 18 राउंड में मतों की गिनती पूरी होगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर्स हैं। देखिए 138 टेबल्स मतगणना के जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में जो है मतगणना लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही है और प्रातः 4 बजे से पुलिस फोर्स पूरा मौजूद है। गणना जो है तो सुबह 8 बजे स्टार्ट होनी, 6 बजे से जो है तो खुल गए हैं और सभी अधिकारी सभी कर्मचारी उपस्थित हो गए हैं और गणना कुछ ही समय में प्रारंभ होने वाली है। बाकी यहाँ चौक चौबंद व्यवस्था पुलिस की लगी हुई है। सभी आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। सभी आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है, उन्हें कोई प्रवेश दिया जा रहा है जो यहाँ के एजेंट हैं। बाकी लोगों को किसी को आने जाने दिया जा रहा और करौंदा बाईपास और आधा ताल से पूरा डाइवर्सन चालू है। तो देखिए अपनी तैयारियां हैं मतगणना स्थलों पर और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजगढ़ से। राजगढ़ जो कि हाई प्रोफाइल हॉट सीट रही और जाहिर सी बात है हाई प्रोफाइल हॉट सीट पर सभी की नजरें बनी हुई थी क्योंकि दिग्विजय मैदान में थे। अमृता जी तो दावा करके गई हैं हम 100% आश्वस्त हैं जीत के लिए। चंचल चलिए आवाज नहीं मिल रही है, देहरादून वापस लिए चल रही हूँ। उत्तराखंड में 5 सीटें, लेकिन ये माना जा रहा है एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है हमारा राजा लक्ष्मी शाह। क्या बताएंगे इनके बारे में? और दूसरा 2 जो हम देख रहे हैं कि सांसद जिनको रिपीट किया गया है और दूसरी तरफ एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र और दूसरी तरफ है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये जो दिलचस्प लड़ाई हमने देखी उत्तराखंड में सोनू, और ये अभी भी दिलचस्प इसलिए बनी हुई है क्योंकि जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं आते तब तक ये रण और फिर उसके बाद जो एनालिसिस होगा कि जीत किसकी हुई हार किसकी हुई और जो दावे किए गए काम किए गए जनता के बीच किसने मेहनत की, क्या आकलन कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा पारुल आपने, क्योंकि जिस तरह से राज परिवार का जो अपना एक रुतबा रहा है और उनको अपने वर्चस्व को और मजबूत करने की जो उम्मीद यहाँ पर इस चुनाव के परिणाम के रूप में नजर आ रही है, वो ये आस लगाए हुए हैं कि ये जो अब से कुछ समय बाद जो टिहरी संसदीय क्षेत्र के चुनावी परिणाम आएंगे वो माला राय लक्ष्मी शाह के पक्ष में आएंगे। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी दावे कर रहे हैं। आपने जिक्र किया है हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का, चूंकि 2 दिग्गज नेता, दोनों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, एक
स्वयं वो मैदान में है, जबकि दूसरे जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दोनों ही हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पारुल 2 संसदीय क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं वो एक जगह उनकी मतगणना हो रही है। ये देहरादून का कैंपस है, जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, यहीं पर हम मौजूद हैं। और अब से कुछ समय बाद जब मतगणना शुरू होगी तो जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जो टेबल लगाए गए हैं वहां पर स्थितियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। अगर हम और अन्य सीटों की बात करें, नैनीताल संसदीय क्षेत्र की बात करें, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो इनका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ समय इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा है, जबकि कुछ ऐसे भी समय रहे हैं जहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। और पौड़ी की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से बिल्कुल, तो तमाम जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तराखंड से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू बने हुए हैं, शबाना भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जाहिर है शबाना, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है जब हम देखेंगे कि जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 543 सीटें, ये पहले नहीं हुआ था। एक सीट तो पहले ही बीजेपी के पास जा चुकी है, सूरत, जहाँ पर सीधे तौर पर निर्विरोध चुने गए। और वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में भी कुछ यही तस्वीर है। खरगोन और इंदौर की बात अगर हम कर ले तो इंदौर, जहाँ पर ये तस्वीर तो लगभग दिख ही रही है कि लालवानी जी के सामने दूर दूर तक बहुत ज़्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। लेकिन उसी के साथ बाकी जगहों की हम बात करें तो हाई प्रोफाइल सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। सिंधिया, शिवराज, दिग्विजय, नकुलनाथ, शबाना। जी जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो और इंदौर में तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर बात मैं गुना की करूं तो कहीं ना कहीं पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे ज्योतिराज सिंधिया, इस बार केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी की तरफ से मैदान में। जाहिर सी बात है, आप ये देखेंगी कि भले ही महंगाई, बेरोजगारी कितने भी बड़े मुद्दे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने सारे मुद्दे धराशायी पिछले लोकसभा चुनाव में हुए थे। और 2019 का भी दिलचस्प आंकड़ा था, जब 2014 के बाद 2019 में कहा जा रहा था कि 2019 में रिपीट नहीं करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब ये तीसरी बार जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक ये लग रहा है कि जो तीसरी बार है एक ऐसे शख्स हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले। और अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और इसी बीच रवि किशन क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, गोरखपुर से, लेकिन वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है मतगणना वाले दिन, सुनिए। जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा, वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राय सामने आ जाएगी। जो लोगों ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੂਥ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡੀਯੂ ਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। देखिए, लगभग ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं और बहुत तेज़ी से कोशिश हो रही है कि आप तक पहुंचाएं।
और ये तस्वीरें आप देखिए, ये बाहर की जो तैयारियां हैं, ये देखिए अलग अलग टेबल्स पे, जैसे हमने आपको कहा था कि ईवीएम और ईवीएम के साथ चुनाव आयोग के एक सदस्य या फिर जो मतदान करवाया, जिन्होंने मतगणना के लिए जो कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, वो मौजूद, और उसके साथ ही एक एजेंट, और ये तमाम टेबलें लगी हुई हैं जहां दूर से सीसीटीवी के साथ ही निगरानी भी रखी जा रही है। इंजीनियर साहब भी आ रहे थे बाहर को इलेक्ट्रॉनिक यूनिट तो ईवीएम वाला देखते हैं कोई इशू होएगा, साढ़े मास्टर ट्रेनर भी बैठे हैं, लेबर किचन में कोई इशू है, सचिन साहब किसी भी थले जाके सारा कंधे कर दो, कितने ने मास्टर ट्रेनर साढ़े तो रात को तो 543 सीटें, जिनमें से 542 पर नतीजे आने एक पहले से ही एनडीए के पास है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। लेकिन अगर एग्जिट पोल पर नजर डालिए तो 12 ऐसे एग्जिट पोल जिन्होंने मोदी की हैट्रिक लगाई, लेकिन अब ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं नहीं है। धीरे धीरे नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे। ये टैली अब तक जो आप देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, ये भरना शुरू हो जाएगी। रुझानों में कौन पीछे कौन आगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर है हमारी नजर। जैसे ही अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही मिनट नहीं, 1 मिनट बचा है सिर्फ खाली, और सीधा 8 बजेगा ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी, बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और यहीं से शुरू हो जाएगी दिल की धड़कनें उन उम्मीदवारों की बढ़ना जो थे इस चुनावी मैदान में। तो किसकी होगी जय, किसकी होगी मात, किसका होगा राज तिलक, किसका बनेगा प्रधानमंत्री, नजर हमारी शाम तक स्थितियां स्पष्ट। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, जल्द हाजिर।